जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे जियोग्राफी के बारे में, जिसमें मैंने आप सभी को 2 वीडियो में भारत के सामान्य परिचय की जानकारी दी थी। यह दोस्तों लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आप सभी को भारत के भौतिक विभाजन के बारे में जानकारी दूंगा। और दोस्तों, आपको बता दें, जो भी बच्चे यूपीपी या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें या आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये यूपीपी और यूपीएसआई को देखकर उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, भारत का जो भौतिक विभाजन है वह 6 भागों में है। 6 भाग कौन कौन से हैं? जिसमें दोस्तों पहला भाग है दोस्तों भारत उत्तर भारत के पर्वत। उत्तर भारत के पर्वत। उत्तर भारत के पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? यह उत्तर में, भारत के उत्तर में स्थित है दोस्तों, जो कई श्रेणियों में स्थित है, जिसमें हिमालय भी आता है। तो ये था उत्तर भारत के पर्वत। और दूसरा दोस्तों जो पार्ट है हमारा, दूसरा है उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान दोस्तों कहाँ पर स्थित है भारत के मैप में? तो उत्तर भारत के पर्वत के दक्षिण में दोस्तों उत्तर भारत का मैदान स्थित है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में लगता है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा है भारत के मरुस्थल। भारत का मरुस्थल, इसे दोस्तों थार मरुस्थल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये थार मरुस्थल के नाम से भी फेमस है। दोस्तों, ये जो थार मरुस्थल है ये भारत के पश्चिम साइड में गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में लगता है। आप लोग मैप को भी ध्यान से देखते जाएं, क्योंकि मैं मैप में साथ साथ में फिल करता भी जा रहा हूँ। और चौथा पार्ट दोस्तों जो है हमारा, चौथा पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार या भारत के प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों यह उत्तर भारत के मैदान के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये था दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। और जो हमारा 5वां पॉइंट है दोस्तों, 5वां है हमारा, जो 5वां विभाजन में भाग है वो है तटीय मैदान। तटीय मैदान। तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जो हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र आता है गोवा के साइड, और इधर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साइड जो क्षेत्र आता है तमिलनाडु से लेकर, ये सभी तटीय मैदान में आता है। तो ये था हमारा 5वां भाग। छठा भाग दोस्तों जो है हमारा, छठा भाग है भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह। जब सामान्य जानकारी भारत की दी थी दोस्तों, उसमें मैंने आप सभी को पश्चिम और पूरब में कुछ द्वीप समूह बताए थे, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के नाम से फेमस है। तो ये जो पश्चिम में लक्षद्वीप है और पूरब में अंडमान निकोबार है, ये भारत का 6वां भाग है। इसे हम लोग कहेंगे भारत के द्वीप समूह। तो ये थे दोस्तों बेसिक सी जानकारी जो भारत के विभाजन के बारे में थी, और उसको एक मैप में कहाँ पर कौन सा स्थित है भाग, उसके बारे में भी बताया। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों, जो ये भारत का क्षेत्रफल दोस्तों है, ये पूरा अगर माने तो ये 100% है। अगर इसे समझें, जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, अगर इसे हम 100% माने तो इसमें कौन सा भाग जो हमारा पठार है, पर्वत है, मैदान है या पहाड़ियाँ हैं, ये कितने कितने परसेंट में विस्तृत हैं, उसके बारे में जानें। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है कि हमारा जो मैदानी वाला क्षेत्र है, मैदानी वाला क्षेत्र वो कितने परसेंट में स्थित है। तो मैदानी वाला क्षेत्र दोस्तों हमारा
43.43% में स्थित है या 43.5% में स्थित है। दूसरा जो हमारा है दोस्तों पठार। पठार कितने भाग में स्थित है? जो हमने पठार बताया था अभी, यह प्रायद्वीपीय पठार था, वो कितने परसेंट में स्थित है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो पठार वाला क्षेत्र है वो 27.5% या 27.5% में पठार वाला क्षेत्र स्थित है। और तीसरा है दोस्तों हमारा पर्वत। पर्वत कितने भागों में स्थित है? जो हमने उत्तर के पर्वत बताए थे या और भी अन्य पर्वत है, वो सब मिलाकर कितने परसेंट में स्थित है? तो पूरा ये दोस्तों 18.5% में पर्वत वाला भाग स्थित है। और चौथा भाग दोस्तों जो है हमारा पहाड़ी। पहाड़ी कितने भागों में स्थित है दोस्तों? पहाड़ी हमारी 10.5 या 10.5% भागों में पहाड़ियाँ स्थित है। तो अगर इन सभी को ऐड करेंगे दोस्तों, ये हमारा 100% बनेगा। कहने का मतलब था दोस्तों कि अगर भारत के क्षेत्रफल को अगर हम 100% में बांटे तो ये इतने मतलब मैदान, पठार, पर्वत या पहाड़ियाँ कितने कितने प्रतिशत में स्थित है। तो ये हुई हमारी जानकारी। दोस्तों पर्वत और पहाड़ में अंतर क्या है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर किसी भी पर्वत श्रेणी की कोई चोटी अगर 600 मीटर से अधिक ऊंची है तो उसे हम सभी लोग पर्वत कहेंगे, और अगर 600 मीटर से कम है तो उसे हम सभी लोग पहाड़ कहेंगे। और पठार किसे कहेंगे दोस्तों? पठार दोस्तों अगर किसी भी भूमि से ऊपर उठी हुई समतल भूमि, मतलब कोई भी अगर ये ज़मीन है, ज़मीन से ऊपर उठा हुआ वह भाग जो ऊपर की ओर समतल होता है, मतलब ये समतल होगा, तो उसे ही हम लोग पठार कहेंगे। और मैदान किसे कहेंगे दोस्तों? मैदान वह क्षेत्र है जो नदियों द्वारा लाया जाता है अवक्षय और उससे जो इकट्ठा होती मिट्टी, उसे ही हम लोग मैदान कहेंगे। तो ये थी मैदान, पठार, पर्वत और पहाड़ी के बारे में जानकारी। तो हमारी जो पहली हेडिंग होगी दोस्तों उत्तर भारत के पर्वत के बारे में। तो हम हेडिंग डालेंगे उत्तर भारत का पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ इंडिया। दोस्तों उत्तर भारत के पर्वत में हम पहला जो पॉइंट लिखेंगे, यह भारत के उत्तर में स्थित है, जो हेडिंग से भी पता लगता है, भारत के उत्तर में स्थित है। दोस्तों इसमें कई श्रेणियां पाई जाती हैं, उन श्रेणियों को हम पहले मैप से समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों उत्तर में एक श्रेणी पाई जाती है काराकोरम, उसके नीचे दोस्तों पाई जाती है लद्दाख, उसके नीचे दोस्तों पाई जाती है जास्कर, और यहाँ पर एक तिब्बत क्षेत्र में पाई जाती है श्रेणी जिसे कैलाश श्रेणी भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे काराकोरम से लद्दाख से जास्कर, और इसको लिखेंगे कैलाश श्रेणी। दोस्तों इन सभी श्रेणियों को मिलाकर ही हमारा बनता है ट्रांस हिमालय। तो हमारी हेडिंग होगी दोस्तों ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में लिखेंगे दोस्तों, इसमें 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। इसमें 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। पहली श्रेणी का नाम है दोस्तों काराकोरम श्रेणी। इसके बारे में लिखेंगे दोस्तों, यह भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। यह भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। मतलब दोस्तों ये जो भारत का क्षेत्र है इसके ऊपर कोई श्रेणी नहीं है। काराकोरम श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, इसके ऊपर कोई श्रेणी नहीं है भारत की। तो पहला पॉइंट हुआ हमारा भारत के उत्तर में स्थित है। दूसरा पॉइंट है
काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी भारत की तीनों श्रेणी मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम श्रेणी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर में सबसे लंबी श्रेणी है, में सबसे लंबी श्रेणी है। अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, इसे बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं, बैकबोन ऑफ एशिया मतलब दोस्तों एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़। काराकोरम श्रेणी को ही एशिया की रीढ़ या बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा पॉइंट है कि काराकोरम श्रेणी में एक चोटी पाई जाती है, काराकोरम श्रेणी में यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है और दोस्तों ये पीओके क्षेत्र में है। इसे हम लोग K2 के नाम से या गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे K2, K2 के बारे में लिखेंगे दोस्तों, यह पीओके क्षेत्र में है या पीओके क्षेत्र में है। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह विश्व की सेकेंड दूसरी ऊंची चोटी, सेकेंड ऊंची चोटी है, सेकेंड चोटी है। मतलब काराकोरम श्रेणी, काराकोरम रेंज में दोस्तों जो K2 है, K2 यह विश्व की दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद K2 के बारे में तीसरा पॉइंट है दोस्तों हाइट, हाइट के बारे में लिखेंगे हम लोग। इसकी जो हाइट है 8611 मीटर, लगभग दोस्तों ये 8.5 किलोमीटर कह सकते हैं, इतनी इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों इसके बारे में यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये था दोस्तों K2 के बारे में। अब इसी काराकोरम श्रेणी में कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं दोस्तों, जो अपने आप में बहुत फेमस हैं। तो इन ग्लेशियर को हम लोग जानेंगे। पहला ग्लेशियर है दोस्तों ग्लेशियर या हिमनद। तो पहला ग्लेशियर दोस्तों हमारा सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों ये पहले भारत का भाग नहीं था। 1984 में दोस्तों भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा कर लिया था। मतलब ये पहले पाकिस्तान के हिस्से, पाकिस्तान इस पर कब्जा कर रखा था। और जब 1984 में मेघदूत ऑपरेशन के अंतर्गत भारतीय सेना ने इसको हासिल किया था। और दोस्तों ये जो सियाचिन ग्लेशियर है यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और यहाँ पर कुछ और ग्लेशियर पाए जाते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। दूसरा ग्लेशियर जो है दोस्तों ये पाया जाता है बियाफो, और तीसरा ग्लेशियर है हिस्पर, और चौथा है बाल्टोरा। ये चारों ग्लेशियर दोस्तों काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। अब अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी लद्दाख श्रेणी, क्योंकि काराकोरम श्रेणी में जो भी जानकारियाँ थीं वो सारी जानकारियाँ हमने आपको बता दी। अब अगली हेडिंग हमारी लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी से पहले दोस्तों हम एक जानकारी देते हैं आपको। यहाँ पर जो कैलाश पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकलती है उसके पास से, जो लद्दाख और जास्कर से बीच से जाती है और ये पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में इसी से जल मिलता है। ये दोस्तों नदी है सिंधु नदी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंधु नदी लद्दाख
और जास्कर के बीच में बहती है। जास्कर के बीच में बहती है या प्रवाहित होती है? प्रवाहित होती है। और दोस्तों ये जो सिंधु नदी है इसके दाएं साइड इसी लद्दाख श्रेणी में एक स्थान है लेह, जो इसके दाएं साइड पर स्थित है, मतलब दाएं साइड सिंधु के। और इस लेह की खासियत है दोस्तों, यह भारत एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, मतलब लिख सकते हैं हम भारत की सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत की सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लेह में लगभग कितनी होती है दोस्तों? लगभग 50 सेंटीमीटर लगभग। और दोस्तों जो लद्दाख श्रेणी है इसमें एक चोटी पाई जाती है, यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है जिसे राका पोसी कहते हैं। राका पोसी। और दोस्तों राका पोसी चोटी की खासियत क्या है दोस्तों? राका पोसी जो चोटी है इसकी खासियत यह है, यह विश्व की सबसे ज़्यादा ढलान वाली चोटी है। विश्व की सबसे ज़्यादा ढलान वाली चोटी, सबसे ज़्यादा ढलान वाली चोटी। तो ये थी दोस्तों लद्दाख के बारे में जानकारी। और जास्कर के बारे में आप लिख सकते हैं कि जास्कर श्रेणी जो है, हेडिंग है जास्कर श्रेणी, इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, श्रेणी के दक्षिण में। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग। उसके बाद जो हमारी अगली श्रेणी है वो है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी, इसके बारे में एक जानकारी कुछ खास नहीं है, लेकिन कैलाश श्रेणी बारे में इतना लिख सकते हैं, यह भारत का भाग नहीं है, भारत की श्रेणी नहीं है, बल्कि यह तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित है। और यह भी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग है। तो दोस्तों ये थे भारत के विभाजन में जो उत्तर भारत के पर्वत में था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अभी तक के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एक प्रोफॉर्मा, एक रिवीजन के तौर पर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा भारत के विभाजन के बारे में। भारत के विभाजन में दोस्तों हमने 6 भागों में बांटा भारत विभाजन। उसमें मैंने पढ़ाया उत्तर भारत के पर्वत, दूसरा पढ़ाया उत्तर भारत के मैदान, तीसरा पढ़ाया आपको भारत के मरुस्थल के बारे में जिसे थार मरुस्थल भी कहते हैं, चौथा हमने आपको पढ़ाया भारत का प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा पढ़ाया आपको तटीय मैदान, और छठा पढ़ाया दोस्तों जो द्वीप समूह थे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मिलकर बनते, वो छठवां भाग हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया भारत के विभाजन के बारे में। भारत के विभाजन में मैंने आपको 3 श्रेणी उत्तर की बताई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और एक तिब्बत में स्थित जिसे कैलाश श्रेणी भी कहते हैं, उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने दोस्तों काराकोरम श्रेणी के बारे में बताया। काराकोरम श्रेणी में दोस्तों एक चोटी पाई जाती है K2, उसके बारे में बताया जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर थी और यह गाडविन ऑस्टिन के नाम से फेमस है। उसके बाद दोस्तों हमने बताया उसमें कुछ हिमनद हैं, जिसमें सियाचिन हिमनद था, बाल्टोरा था, हिस्पर था, 4 हिमनद थे दोस्तों। उसके बाद हमने लद्दाख श्रेणी के बारे में बताया। लद्दाख में एक स्थान लेह था जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद जास्कर श्रेणी के बताया। जास्कर श्रेणी में मैंने बताया यह ट्रांस हिमालय का भाग है। उसके बाद कैलाश श्रेणी के बारे में बताया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
दोस्तों जो हम कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई या हिमालय कैसे बना, तो हम कल के वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।